स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर। प्रदेश में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसकी बानगी लगातार हम देख पा रहे हैं। प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से लखनऊ, अलीगढ़, गाजियाबाद की घटना ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कानून का खौफ अपराधियों के अंदर खत्म हो चुका है। बांदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। शहर के चमरौड़ी चौराहे में देर रात धारदार हथियार से सिपाही, उसकी बहन, मां की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। वहीं लखनऊ की अगर हम बात करें तो सपा नेता के घर बर्थडे पार्टी के दौरान अवैध असलहे से फायरिंग हुई है, जिसपे एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक मैगजीन और 3 कारतूस भी बरामद हुआ। वहीं प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर से लापता सर्राफा व्यवसायी उमेश वर्मा का जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई और परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले युवक की 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 6 तस्वीरें आप देखिए। अलीगढ़, महाराजगंज, बलिया, गाजियाबाद, लखनऊ और बांदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि यूपी में किस तरीके से जो क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अलीगढ़ में आप देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। महाराजगंज की अगर हम बात करें तो यहां पर भी लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बलिया, गाजियाबाद, लखनऊ और बांदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांदा में आप सीधे तौर पर जिस तरीके से हत्या हुई है, कहा जा सकता है कि बेखौफ है अपराधी, खाकी का किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। आखिर किसकी शह पर जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं। बांदा में सिपाही, उसकी मां की हत्या कर दी गई। बलिया में 3 दिन में हत्या की ये दूसरी घटना है। अलीगढ़ में मस्जिद के बाहर युवक को गोली मारी गई। ये तमाम घटनाएं क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल की तस्वीरें हैं। महाराजगंज में सराफा व्यवसायी का शव बरामद किया गया। आखिर बढ़ते अपराधों के पीछे वजह क्या है? लखनऊ में सपा एमएलसी की बात की जाए तो वहां उसके भतीजे की हत्या कर दी गई। बांदा में सिपाही की, बलिया में 3 दिन में हत्या की दूसरी घटना। तो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आखिर क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये बड़ा सवाल है। क्यों बेखौफ होकर अपराधी तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? किसकी शय पर अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं खाकी से? क्या वाकई खाकी अपनी जिम्मेदारी ठीक प्रकार से नहीं निभा पा रहे? यही वजह है कि ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार यूपी में एक के बाद एक जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल या निशान पुलिस की कार्यशैली पर भी नजर आता है, क्योंकि लगातार दावे वादों की जो हकीकत है वो जमीनी स्तर पर कुछ और नजर आ रही है। तो किसकी शय पर अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये भी बड़ा सवाल है। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है क्राइम। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। तो हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बलिया में अगर हम बात करें, लगातार जो हत्या की घटना है वो सामने आई और ऐसे में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस हालांकि ये कहती हुई नजर आ रही है कि सीधे तौर पर जांच जारी है, आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये कि आखिर आउट ऑफ कंट्रोल क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए? बेखौफ बदमाशों के हौसले कैसे पस्त किए जाए? आखिर किसकी शय पर इन बदमाशों को कहा जा सकता है कि हौसले मिल रहे हैं? ऐसे में नेटवर्क कितना बड़ा है? तो लगातार जो पुलिस है वो भी जांच की बात कह रही है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे मामले हैरान भी करते हैं और परेशान भी करते हैं, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन नजर आ रही है क्राइम की। तो अपराधियों के हौसले बुलंद है। खाकी का, पुलिस का, प्रशासन का खौफ नहीं है। एक के बाद एक हत्या, लूट, तमाम ऐसी वारदातों को अंजाम अपराधी देते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम फायरिंग की जाती है, हत्या की जाती है। तो लगातार आउट ऑफ कंट्रोल कहा जा सकता है यूपी में क्राइम नजर आ रहा है, लेकिन तमाम
बातें कही जाती है कि ग्राफ यूपी में क्राइम का क्या वाकई बढ़ रहा है, या फिर ये कहा जाए कि खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है। वही हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे आपको विजय मिश्रा के पास लेके चलते हैं। विजय, लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। यूपी में जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, या फिर ये कहे कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है या फिर पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, उसमें यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी को लेकर के शुरू में योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति थी, वो बिल्कुल भी काम नहीं आ रही। हालांकि ये ज़रूर है कि कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी जो हैं वो अपने CUG नंबर स्वयं उठाएं, किसी और से उसको ना उठवाएं, बल्कि जनता की समस्या तुरंत सुने और तुरंत ही उस पर एक्शन ले। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो गैप हो रही हैं, और वही उसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि जो क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और स्थिति ये हो रही है कि चाहे बांदा की घटना देख लीजिए, लखनऊ की घटना देख लीजिए, या फिर इस तरह की जो भी घटना देखिए, उसमें अवैध असलहे या इस तरह की हत्याएं या घर में घुस करके किसी को गोली मार देना, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हालांकि सड़कों पर भी ये चीज़ें बहुत ही हो रही हैं, लेकिन घर के अंदर घुस करके गोली मारना या फिर अवैध हथियारों का इस समय लगातार जमावड़ा बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का इकबाल खत्म हुआ है कानून के ऊपर से, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर खौफ कम हुआ है कानून को लेकर के। तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा असर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर और सरकार के किए गए वादों पर पड़ रहा है। क्योंकि जो सरकार पिछली थी, समाजवादी सरकार की अगर हम बात करें, तो कानून व्यवस्था को ही लेकर के सवालों के कटघरे में थी, और यही वजह थी कि भाजपा जब विपक्ष में थी तो उन्होंने लगातार यही सवाल उठाए थे, और इन्हीं सवालों के जवाब में जनता ने उन्हें वोट दिया था, और उन्हें 5 साल के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार चुन करके उन्हें दी गई थी। और जनता ने इसी पर विश्वास किया था कि अगर भाजपा सरकार आएगी तो कम से कम कानून व्यवस्था जो इतनी ज़्यादा खराब है, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वो बेहतर होगा। लेकिन चीज़ें वही की वही रही, ढाक के वही 3 पात नजर आए। यानी वैसी ही स्थिति बनी रही, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, या फिर छिनैती हो, गुंडागर्दी हो, या डकैती हो, या हत्याएं हो, लगातार ये चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं प्रदेश में। लगातार जो इस तरह के आपराधिक कृत्य हैं वो बने हुए हैं, जबकि इससे बड़ी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, जहाँ पर एक साथ विकास दुबे घटनाक्रम जो हुआ था, जिसमें एक साथ इतने सारे पुलिसकर्मियों को मार दिया गया, या फिर आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर और भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जो कि शायद किसी और सरकार में देखने को नहीं मिली, जहाँ पर हाथरस जैसी घटना हो जाती है, या फिर पुलिस के सामने ही गोलियां चला दी जाती हैं। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली हैं, जिसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब मुख्यमंत्री पहले दिन ही शपथ के लेते समय ये कहते हैं कि या तो गुंडे यहाँ भाग जाएंगे या फिर उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी अगर अपराधियों में खौफ नहीं हो रहा है, तो वो एक कमी जो है उसको देखनी होगी। कमी कहाँ हो रही है, कहाँ पर सरकार से गलती हो रही है, और क्या सिर्फ उनके बयानों तक ही ये मामला सीमित है, या अफसर सचमुच इससे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि लगभग करीब 3.5 के साल की सरकार पूरी हो चुकी है, चौथा साल भी सरकार का कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ 1 साल और बचा है सरकार के पास, उसके बाद सरकार को चुनाव में भी जाना है। तो जाहिर है कि यहाँ पर सबसे बड़े सवाल का जवाब जो कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही बना रहा है कि आखिर कब सुधरेगी यहाँ की कानून व्यवस्था, कब यहाँ पर एक बार फिर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकेगा, कब अपने किए गए वादों को सरकार जो है वो पूरा करेगी। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब अभी भी जनता खोज रही है। लेकिन बिल्कुल विजय, मैं आपके पास लौटूंगी। विजय उपाध्याय भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम सवाल भी खड़े होते हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी और प्रशासन पर भी। लेकिन ऐसे में बढ़ते क्राइम की बड़ी वजह किसे माना जाए? लोगों में आपस में जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर तो सेकेंडरी हो जाता है कि अगर कानून कहीं कार्रवाई करने की नौबत आई तो इसका मतलब कि अपराध हो चुका है। अगर कहीं अपराध रोकने की बात हम करते हैं तो इसका मतलब अपराध हो चुका है। तो अपराध की तरफ लोग जाए ना, इसके लिए फैमिली को भी कोशिश करनी चाहिए, सोसाइटी को भी कोशिश करनी चाहिए। अब चूंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा स्टेट है और बहुत ज़्यादा आबादी है, और यहाँ पे बेरोजगारी और दूसरी दिक्कतें भी हैं, तो इस वजह से ये समस्या है यहाँ पे। और कितनी भी आप कोशिश कर लें, देखिए अपराध तो घटनाएं तो होंगी। अगर ढेर सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पे
पड़ोसी ने कर दिया या दोस्त ने ही अपराध कर दिया या किसी जानने वाले ने अपराध कर दिया, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस की गलती है, क्योंकि पुलिस अपराध जो संगठित अपराध है, जो लोग चिन्हित अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कहीं कोई कोताही नहीं। मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 600 से 700 लोगों के पैरों में एनकाउंटर में गोली लगी है और वो घायल हुए और अस्पतालों में, जेलों में हैं। 125 से ज्यादा एनकाउंटर में मारे गए। अब इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद अगर लोग अपराध कर रहे हैं, तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि इतने सख्त कानूनों के बावजूद और इतनी सख्त व्यवस्था के बावजूद अपराध क्यों हो रहे हैं। बिल्कुल विजय जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। विजय खैरा, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है विजय खैरा जी? अब सुनाई दिया, बताइए। सर, लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है और कही जा रही है बात कि जो क्राइम है उसे खत्म किया जाएगा, लेकिन बढ़ते क्राइम के पीछे बड़ी वजह क्या है? कहाँ कमी रह गई? ये हेलो जी सर, रखिए अपनी बात। आप फिर से पूछिएगा, क्या बोला आपने? विजय खैरा जी, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपी की अगर हम बात करें तो क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रहा है। कहाँ कमी, कहाँ खामी? देखो, बताएं, क्राइम तो कहीं भी हो, कभी भी हो, मतलब ये खराब बात है, उसका कंट्रोल होना ही चाहिए। दूसरी बात, हाँ जी, हेलो। हाँ, दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी साहब आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तब से अगर आप पूरे हिंदुस्तान में अपराध रेट देखेंगे क्राइम ब्यूरो का, तो उत्तर प्रदेश काफी कंपैरिजन में बेहतर स्थिति में है, काफी बेहतर स्थिति में है। अगर हम पिछली बार देखेंगे, अगर जघन्य अपराधों की संख्या देखेंगे 5 वर्षों में, पिछले शासनकाल में तो 24,000 से अधिक थी। उससे पिछले में देखेंगे तो भी 23,000 थी मायावती जी के टाइम में। अभी 4 साल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 14,000 से भी कम है। अभी अगर पूरा भी जोड़ेंगे तो भी उनसे 25-30% कम ही रहेगा। ये मैं इससे कोई बहादुरी नहीं ले रहा हूँ, अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन एक बात रख रहा हूँ कि योगी जी के आने से इसमें क्राइम रेट में काफी कमी आई है। और पूरे हिंदुस्तान में देखें तो 1.82% है पॉपुलेशन के हिसाब से हम, जबकि दिल्ली में 6% है, केरल में 5% से अधिक है, तो बंगाल में तो बहुत ज्यादा है, काफी ऊपर है, पंजाब में 22%, तो हम तो 1.80% पर हैं। उस हिसाब से हम लोगों की स्थिति उन लोगों से तो बेहतर है, लेकिन जो 10 साल में बिगड़े हुए अपराधी हैं, कईयों को बंद कर रहे हैं, कई भाग रहे हैं, कई अरेस्ट हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, अब उनमें धरपकड़ बची हुई है, तो उससे बेहतर स्थितियां हो रही हैं, लेकिन अभी भी हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। जिस स्थिति पे अभी हमें पहुंचना है, उस पर हम पहुंच के ही रहेंगे। ये क्राइम रेट भी चलते चलते अभी कम होगा ही होगा, कम होता ही जा रहा है। फिर भी उन अपराधियों को भी अभी पकड़ना जरूरी है। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। आपका कहना है कि नहीं, जब से योगी सरकार आई है सीधे तौर पर जो क्राइम का ग्राफ है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। विजय मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विजय, आशय आपने विजय खैरा जी की बात को सुना होगा। वो कह रहे हैं कि जो क्राइम का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, हालांकि वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन जो ग्राफ है क्राइम का वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर एक ही दिन में हम लूट की, हत्या की, रेप की तमाम ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं, तो क्या वाकई आपको भी लगता है कि पहले की तुलना में क्राइम का ग्राफ नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, विजय खैरा जी की मजबूरी है इस तरह का बोलना, क्योंकि वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और अगर ऐसा वो नहीं बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी की तरफ से उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि यही अगर वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के होते तो उन्हें सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी अच्छी तस्वीर के साथ नजर आता। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीतिक बातें हैं, इससे इतर अगर हम बात करें तो जाहिर है कि आप खुद विजय खैरा जी इस बात को जानते हैं कि इस समय हालात किस तरह के हैं, क्योंकि बांदा की घटना जिस तरह से हुई है उसको लेकर के अगर इनसे सवाल किया जाए तो शायद इसका जवाब नहीं होगा।
जाहिर है कि हम लखनऊ की घटना को अगर एक बार भुला भी दें कि चलिए वहां पर बर्थडे पार्टी हो रही थी और वहां पे जिस तरह से अवैध हथियार के साथ में पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस पर अगर सवाल खड़े करने हो तो शायद उस पर विजय खैरा जी कुछ बोल जरूर सकते हैं, लेकिन बांदा की घटना को लेकर के इनके पास क्या जवाब है? जिस तरह से वहां पर हत्या हुई है, जिस तरह से खुद ही प्रशासनिक या कहा जाए पुलिस के विभाग से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति था जिसके घर घटना हुई है, उसको लेकर के क्या बोलेंगे? और घर में घुसकर के घटना हुई है। सिर्फ ये एक घटना नहीं, प्रदेश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसको लेकर के हम सवाल खड़े कर सकते हैं। हालांकि जरूर है कि इस समय सरकार जो है वो एक्शन में जरूर है। मैं खुद कहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस बात को लेकर के साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी एसपी हैं, जो भी एसएसपी हैं, जो भी डीएम हैं, अपने सीयूजी नंबर खुद उठाएं। यानी मुख्यमंत्री इस बात को मानते हैं या उनके प्रशासनिक अधिकारी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं जनता को समस्या हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, जो जिलों में बैठे हुए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें ऐसे निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। वो भी कब? जब सरकार 4 साल पूरे करने वाली है, यानी 1 साल बाद सरकार को चुनाव में जाना है। और सरकार इसी वादे के साथ में आई थी कि यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, और जनता इसके पहले जिस तरह के प्रॉब्लम से गुजरी है उस पर दोबारा उन्हें नहीं गुजरने दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो इसी वादे के साथ में ही भाजपा यहां पर आई थी और लगातार भाजपा के प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, मुझे याद है आज भी कि किस तरह से वो लगातार अटैक करते हुए नजर आते थे। मोटरसाइकिल से वो जब उन्हें सरकार रोकती भी थी तो वो भेष बदलकर मोटरसाइकिल से उस घटना स्थल तक पहुंचते थे और काफी ज्यादा उन सब चीजों का प्रचार प्रसार भी लोगों ने टेलीविजन पर देखा है। और कानून व्यवस्था को ही लेकर के लगातार भाजपा जो है वो हमलावर रहती थी। लेकिन जाहिर है कि अब खुद की सरकार है तो वो चीजें बिल्कुल नजर नहीं आएंगी, और नजर भी आएंगी तो वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इस बात की मजबूरी है कि भाजपा की तरफ से उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो जाहिर है कि भाजपा के प्रवक्ता होकर के इस बात को वो स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा खराब है, काफी ज्यादा यहाँ पर माहौल जो है वो पहले से बदलाव आए हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनकाउंटर्स भी हुए हैं, अपराधी जो है काफी अपराधियों ने सरेंडर्स भी किया है, लेकिन अभी भी कारण कोई ना कोई ऐसी चीजें आ रही है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को अभी कल ही इस बात का निर्देश जारी करना पड़ रहा है। यानी खुद मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इस बात को टटोला है, कहीं ना कहीं इस बात को उन्हें खुद ही उन्होंने परखा है, तभी तो उन्होंने निर्देश जारी किया कि भाई डीएम जो है वो खुद फोन उठाएं, एसपी जो है वो खुद फोन उठाएं, एसएसपी जो है वो खुद फोन उठाएं। यानी जनता की समस्या को तुरंत सुने और उस पर तुरंत आदेश दे। और जाहिर है कि अगर जनता के बातों का वो सुनेंगे और तुरंत उस पर एक्शन होगा तो जो एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है, जो बड़ी घटनाएं जो बड़ा स्वरूप बनाती है, वो बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को स्वीकार मुख्यमंत्री ने किया है और उन्होंने एक्शन लिया जा रहा है। विजय उपाध्याय भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं। विजय जी, क्या लगता है, एक तरफ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, सीधे तौर पर निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देते हैं और एक्शन मोड में वो लगातार नजर आते हैं, सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर क्राइम बढ़ता है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता है तो बैठे बिठाए विपक्ष को भी मुद्दा मिलता है। ऐसे में आम जनता की अगर हम बात करें वो राम भरोसे नजर आती है। बांदा की घटना का जिक्र हम बार बार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए, घर में घुसकर ट्रिपल मर्डर का ये पूरा मामला निकल कर आया। क्या वाकई बेखौफ अपराधी हो चुके हैं, खाकी का डर खत्म हो चुका है? यही वजह है कि अब एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर आते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2003 से उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्ष में कोई भी पार्टी, कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा हथियार है, और जो भी सरकार हो सबसे बड़ी चुनौती सामने कानून व्यवस्था है। तो आखिर पिछले 17-18 साल से 20 साल से कानून व्यवस्था की जो चुनौती है वो बरकरार है। इससे चाहे वो सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, इससे पहले भी अगर आप देखिए तो कल्याण सिंह की सरकार के जमाने में, राजनाथ जी की सरकार के जमाने में भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती के रूप में रही। तो लगातार ऐसा क्यों है कि कानून व्यवस्था सरकारों के सामने चुनौती क्यों है, और क्यों हमेशा विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार हो जाता है? इसका समाधान क्या है? तो अगर आप ये इससे बात करें कि कौन सा वो तरीका हो सकता है जिससे बेहतर व्यवस्था, हमारे कानून व्यवस्था बेहतर हो, हमारा सामाजिक ढांचा बेहतर हो और सद्भाव बेहतर हो, लोग महिलाओं के प्रति अपराध न करें, बच्चों के प्रति अपराध न करें या हत्याएं न हो। तो उस स्थिति में लाने के लिए समाज को ही कोशिश करनी चाहिए, और जो सामाजिक संगठन है, खासतौर पे जनप्रतिनिधि हैं या जो सोशल मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं या जो धार्मिक लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल विजय जी, देखिए इसका जवाब तो खैरा जी दे पाएंगे ठीक तरीके से। खैरा जी, क्या लगता है आपको?
हिंदुस्तान का जो आंकड़े देता है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये तो आंकड़े अपने आप में बोल रहे हैं वो, लेकिन मैं उससे पहले भी कहा, मैं कोई वाही नहीं ले रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्राइम रेट है। फिर भी मैं बताऊं कि ये जो पिछले 10 साल से चल रहा था, देखिए सारे के सारे जितने गुंडे माफिया है उनको हमने भीतर किया। शाहजहां में और कई जगह पर नकली शराब की फैक्ट्री 20 साल से चल रही थी, वो हमने पकड़ के बंद की। हथियार शाहजहांपुर में और कई जगह बन रहे थे, वो फैक्ट्री हमने बंद की। नकली शराब हमने बंद की। बस्ती से लेके और लखनऊ तक सारे गुंडों ने जो जमीनें कब्जा की थी वो हमने छुड़वाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खाली, और रेप तो हमसे मतलब उत्तर प्रदेश से कहीं अधिक राजस्थान में हुए हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आंकड़े में चाह रहा हूँ खाली। तो इससे ये तो जाहिर हो गया है कि योगी जी के आने के बाद अपराधों में काफी कमी हुई है, और हम अपराधों को दबाते नहीं है। मीडिया फ्रीली उसको दिखाता है, हमें उसमें कभी कोई ऐतराज नहीं होता। सर, बलिया में 3 दिन में दूसरी हत्या की घटना हुई है। सर, मीडिया तो खबरें दिखाता है। हम दिखाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ हम कभी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। मीडिया फ्री है हमारे यहाँ। उनके जमाने में मीडिया को दबाया जाता था, खबरें थाने में। सर, हम आंकड़े नहीं दिखा रहे सर, खबरें दिखा रहे हैं। आप खबरें देखिए ना। अगर बलिया में 3 दिन में दूसरी हत्या की घटना होती है तो कैसे आम जनता जो है वो सुरक्षित है? कोई भी किसी को भी घर में जाकर उसका मर्डर कर सकता है। मस्जिद से कोई व्यक्ति अगर नमाज अदा करके निकल रहा है, उसका खून हो जाता है। तो ऐसे में आम जनता किसके भरोसे? आंकड़ों का जिक्र सर नहीं हो रहा है यहाँ पर। अपराधियों को पकड़ने का, सजा देने का उत्तर प्रदेश सरकार का जो 4 साल का रिकॉर्ड है वो इंडिया में, भारतवर्ष में कहीं नहीं है। 69% अपराधी हमने पकड़ के अंदर किए हैं। ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। कहीं 20 है, कहीं 25 है, कहीं 35 है। एक क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट बोल रही है। लेकिन हमने आपसे कहा कि इसको जो 10 साल से पुलिस की नेताओं का जो ट्रायो चल रहा था अधिकारियों का, उसको तोड़ा है हमने। तोड़ा है तो जिस तरह से वो मरता है ना सांप, जब उसका मेयर फटता है तो फड़कता है, वो तड़प चल रही है अभी इन लोगों की। जो भूखों मरने लगे हैं, माफिया एंड कंपनी जो छोड़ के भाग रहे हैं, ये आखिरी दौर उनका चल रहा है खत्म होने का, उसकी तड़प ये हो रही है। और बाकी लोग, हमने बताया आपको, योगी जी ने एसपी है तो एसपी हटा दिया, 1 मिनट लगाते नहीं है, 3 एसपी हटा चुके हैं, 4 बल्कि। बाकी पहले क्या होता था, एसपी से इनका लिंक रहता था कि उनको ट्रांसफर नहीं करते थे। हमें तो एक सेकंड लगता, हमारा कोई ना एसपी है, ना आईटी है, ना हमारा कोई इंस्पेक्टर है, ना हम थाने बेचते हैं। हमारे यहाँ जब ये होता नहीं है तो हमें 1 मिनट लगता है हटाने में। जो पहले 5 साल 10 साल में होता रहा, वो हटाने में झिझकते थे। क्यों एसपी को हटाएंगे, वो तो पैसे देके पोस्ट हुआ होगा, डीएसपी, ये सब करते थे। वो अब नहीं है। लेकिन ये जो क्राइम हो रहा है, ये क्राइम पिछले जो 10-12 साल में जो क्राइम की आदतें पड़ी, जो एक संगठन बना था, एक जो इन लोगों का एक ट्रायो बन चुका था, उसको तोड़ा जा रहा है। अब आप देखिए, इनके अकेले मंत्री के ऊपर 86 केस हुए, 86 पे जमानत हुई, 90 केस हैं। रामपुर के मंत्री जी थे, लगभग मुख्यमंत्री की हैसियत रखते थे, जमीन कब्जा कर ली, ये क्राइम वो क्राइम, दुनिया भर के। तो अब इस तरह के लोग जो थे गहरे घुसे हुए हैं पुलिस अधिकारियों में भी, नीचे पुलिस इंस्पेक्टरों में भी, तो उनको तोड़ा जा रहा है। तोड़ के योगी शासन काफी कामयाब हुआ है। उसी का कारण है कि हम 6 सीटें जीते हैं फिर 7 में से। चलिए, आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं जो क्राइम का ग्राफ है वो कम होता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब क्राइम को, इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। विजय मिश्रा, विजय उपाध्याय जी, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा का हिस्सा बने। लगातार यूपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक्शन मोड में भी योगी सरकार नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस अनकंट्रोल्ड क्राइम पर कंट्रोल कैसे होगा? फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।